अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। ज्यादा डिफरेंसेस। अब हीट ट्रांसफर जो हम करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हीट ट्रांसफर की कहाँ कहाँ हेल्प होती है, ये सब अब हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। एप्लीकेशंस या यूजेस एक तरह से वी कैन से, ठीक है। फर्स्ट यूजेस, कुकिंग इन किचन पैन यूजिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आपका जो कुकिंग पैन है उसके अंदर आपको तीनों चीजें नजर आती हैं, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। अब व्हेन यू प्लेस अ किचन पैन ऑन अ स्टोव बर्नर, अब इसके अंदर से मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ नहीं रही, मैं आपको सिंपल इस डायग्राम को देखिए, फिर इसको आप खुद रीड करेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इट सेज। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, तीन तरह के मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे, राइट। अब एक ही यूज में मुझे ये तीनों चीजें कैसे नजर आ रही है, मैं इसके ऊपर जरा बात हूँ। सबसे पहले मैंने हीट लगाई हुई है, ठीक है। हीट मैंने लगाई हुई है पैन को, ये पैन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये जो यहाँ पे जो है यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड की जा रही है। अब क्या हो रहा है कि अंदर मुझे कुछ एक सर्कुलर मोशन नजर आ रही है पार्टिकल्स की। ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था, ये है कन्वेक्शन। तो जो पार्टिकल्स हैं वो हॉट पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं, कोल्ड पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, और ये कन्वेक्शन की मूवमेंट हो रही है, राइट। अच्छा, फिर हमने दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, कंडक्शन। कंडक्शन में कैसे देख रही हूँ उसमें, अब ये पैन रखा हुआ है, अब पैन का जब मैं हैंडल टच करती हूँ तो वो तो गर्म हो रहा है। अब हीट तो पैन के बॉटम को लग रही है, ये इधर तक हीट कैसे पहुंची, तो ये जो हीट है ये पूरी ट्रांसफर हो गई, यहाँ तक भी जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन, बिकॉज इस हैंडल और पैन के बीच में कॉन्टैक्ट है, राइट। फिर रेडिएशन का क्या मतलब, रेडिएशन यहाँ कैसे आ रही, रेडिएशन ऐसे आ रही कि जो हीट आपने लगाई हुई थी, जो फायर लगी हुई है, वो फायर कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर भी तो छोड़ रही होगी ना। आप चूल्हे के पास खड़े होते हैं, आपको भी गर्मी लग रही होती है,
हालांकि आपने टच नहीं किया हो, लेकिन आपको भी गर्मी लग रही है बिकॉज ये रेडिएशन आप तक आ रही होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज सीन, इट कैन बी सीन इन द कुकिंग प्रोसेस। ओके, अच्छा। नंबर 2 एग्जाम्पल है हीटिंग अ रूम बाय कन्वेक्शन। अब अगर मुझे कोई रूम कन्वेक्शन से हीट करना है, अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब मैंने हीटर लगाया हुआ है कमरे में, अब हीटर के पास जो गरम गरम हवा होती है वो क्या करती है, वो रूम में जाना शुरू होती है, वो बड़ी बड़ी हवा जाना शुरू होती है, और सॉरी गर्म हवा जाना शुरू होती है, और जो ऊपर से जो ठंडी हवा होती है वो हीटर की तरफ जा, क्योंकि हीटर की तरफ वाली जगह खाली हो जाती है, तो ये जो ठंडी हवा होती है वो हीटर की तरफ आने लगती है, फिर ये गर्म होती है, फिर ये गर्म होके ऊपर जाती है, फिर यहाँ जो ठंडी हवा जमा हो गई होती है तो फिर वो आती है, तो ये इस तरह कन्वेक्शन चलती रहती है, इस तरह गोल गोल ये चीज चलती रहती है। तो ये बेसिकली हीटिंग अ रूम बाय कन्वेक्शन, जो सिंपल हम हीटर लगाते हैं वो इस बेसिस पे इस तरीके से वो गर्म करते हैं किसी रूम को। ठीक है, होता है ड्यू टू कंडक्शन। ये जो आपकी जो ये वो है ना, क्या कहते हैं, ये पाइप्स जो है जिसमें ट्रेवल कर रहा है पानी, वो पानी जहाँ जो ये पाइप्स आपके पास बेसिकली स्टील के पाइप्स होते हैं, तो ये गर्म होते हैं अंदर से, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होता है, और फिर यहाँ से गर्म होके वो पानी निकलता है और हमें टैप में फिर गर्म पानी मिलता है। ठीक है, दिस इज हाउ द गीजर वर्क्स। दैट्स इट। फिर मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर, अगर लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आपने ऐसी बॉटल्स देखी होंगी जो बहुत स्टील की बॉटल्स होती हैं, बहुत ज़रा टाइट बॉटल्स होती हैं, और इस ये जो है ना वो होती हैं, अम, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अगर इसमें मैंने गर्म पानी रखा है तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखा है तो ठंडा रहता है। अब ये क्या होता है वजह, ये वजह इसकी ये होती है कि जो इसके ये जो सरफेस होता है, ये जो इसका सरफेस होता है, इसके अंदर इस तरह का मटेरियल होता है जो कि हीट को अंदर बाहर नहीं आने देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने इंसुलेटर लगाया हुआ होता है, ठीक है, इनर ग्लास वॉल, आउटर ग्लास वॉल, दो अलग अलग ग्लास की वॉल्स लगी हुई होती हैं, फिर एक आउटर केसिंग हुई हुई होती है, और ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, रिफ्लेक्शन, अक्सर ऐसी बॉटल स्टील की होती है, राइट। अब ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये जो इंसुलेशन है ना, इसके अंदर कंडक्शन की चीज, कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने हीट सोर्स के साथ, जैसे समझो के अंदर ये जो हीट दिख रही है कि अंदर गर्म पानी है, तो ये बाहर कैसे जाएगा, तो ये ऐसे, ये ठंडा ऐसे होगा ना कि जब वो हाई टेम्परेचर बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर का सराउंडिंग तो लो है टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा इंसुलेटर है कि उसमें से हीट ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली वो हीट जाएगी नहीं, हीट अंदर रहेगी, और पानी जो ये पानी है चाय है जो भी इसके अंदर है वो गर्म ही रहेगा, राइट। इसी तरह कोल्ड वाटर की बात है कि अगर वो ठंडा पानी अंदर, तो बाहर के जो हॉट टेम्परेचर है वो अंदर इंटर ही नहीं कर पा रहा, तो आपका अंदर का पानी वो ठंडा ही रहता है, वो गर्म ही नहीं हो रहा फॉर द लॉन्ग टाइम, राइट। This is how it works. This is how we can maintain a temperature in the water bottles, right? Last is, I guess it's the last. No, it's not the last. Reducing thermal energy transfer in buildings. अच्छा, अब सिंपल एक और क्या चीज होती है कि हम जब घर घर बना रहे होते हैं, घरों में इंसुलेशंस होती हैं, सीलिंग्स बनती हैं, दीवारें बनती हैं, तो वो बड़ी मोटी मोटी और बड़े जो है ना वो थिक वॉल्स होती हैं, और उसमें इस तरह के मटेरियल्स लगे होते हैं, पेंट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, कि जिसकी वजह से
हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, हीट अंदर नहीं आती घर के, और घर अंदर से ठंडा रहता है, घर गर्म नहीं रहता। कभी ऐसा होता है लोग घर को ठंडे पेंट्स करते हैं कमरों में, लाइट ब्लू कलर, लाइट कलर्स करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है घर के अंदर। तो ये इसी वजह से होता है कि वो बेसिकली उसका जो एब्जॉर्प्शन का, जो रेडिएशन का जो जरिया होता है वो कम कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी नहीं आ पाती, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हैं कि जो आपकी जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों को आप डबल ग्लासेस लगा दें इस तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो, कभी ऐसा भी होता है कि खिड़कियों के शीशे बहुत सख्त गर्म हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो अगर आप जो है वो डबल लगाते हैं तो आपके पास डबल, तो डबल की वजह से जो हीट अंदर आने में टाइम, क्योंकि ग्लास इज एन इंसुलेटर, तो वो ग्लास जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो जब डबल लगा होगा तो फिर घर के अंदर हीट आना मुश्किल है, तो वो ज्यादातर बाहर ही रहेगी, अंदर ज्यादातर नहीं आएगी, ठीक है। फॉल सीलिंग्स भी कोई लोग लगा लेते हैं कि छत है, छत के नीचे एक और इन्होंने एक अलग से छत लगाई हुई होती है, या सीलिंग, या वुड की सीलिंग, या किसी भी चीज़ की सीलिंग लगाई थी कि वो, ताकि गर्मी डायरेक्ट अंदर ना आए, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसको वेंटिलेट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट है कि मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, यानी कि ऐसे टेम्परेचर्स बने होते हैं सिंपल, इसमें मैं अगेन पिक्चर से ही समझाऊंगी कि आप लोगों ने जो अमेरिकन मूवीज या बाहर की जो एडवांस कंट्रीज होती हैं उनकी मूवीज वगैरह में देखा होगा अगर, कि वो एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस सिर्फ करीब लेके जाते हैं माथे के, तो उसके फौरन रेडिएशन डिटेक्ट करके और वो आपको टेम्परेचर बताता है। आपने टच भी नहीं किया उसको, आपने सिर्फ उसको करीब रखा है, और वो जो है वो रेडिएशन से आपको पता चल जाता है कि भाई इसका ये टेम्परेचर हो रहा है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, कि वो जो रेडिएशन निकल रही हैं, उसके लिए मैंने ऐसी डिवाइस बनाई है कि वो उसको डिटेक्ट करे। उसको मैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर कहूँगी, कि वो उसको डिटेक्ट करे, और डिटेक्ट करने की वजह से फिर मुझे बता सके कि ये इसकी कितनी रीडिंग आ रही है या इसका क्या टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। So this is how all this heat transfer and heat and the different modes of heat transfer helps us with the daily life, ठीक है। इसको सिंपल रीड करने की जरूरत है, इसमें कुछ देयर इज नथिंग टू डिफिकल्ट। जो मैंने जिस तरह वर्बली समझाया ना कि यू कैन राइट इट जस्ट लाइक दैट, इसमें कोई ऐसी वो नहीं कि आप इसको हार्ड एंड फास्ट आपने इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है। इसमें सिंपल जो जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया, जो डेली लाइफ की एग्जांपल होती है, आपने उसको इस तरह से ही एक्सप्लेन करना। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।